गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्ण क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 2 नवंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के कोटेशन के साथ। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। ठीक है, तो आप सब भी एक टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, किसी भी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एक जिद के साथ, आपको हार नहीं मानना है, चाहे जितना रास्ता कठिन हो, तभी आप जाकर के अपने मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के। पहले हम कल के प्रश्नों को रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के हमारे जो प्रश्न थे उसमें पहला प्रश्न था हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया। तो 25 लाख। हाल ही में किसने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता। कजाकिस्तान ने। हाल ही में भारत में जनगणना करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होगा। तो गृह मंत्रालय। कोणार्क में सूर्य मंदिर को यूनेस्को धरोहर में कब शामिल किया गया था, जो अभी चर्चे में है। तो 1983 में इसको शामिल किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया। तो नेपाल में मनाया गया। हाल ही में किसने यूबिन पोर्टल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता। कांस्य पदक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भंडार को बढ़ाकर कितने मीट्रिक टन किया है। तो 855 मीट्रिक टन। हाल ही में सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई। ये कहाँ है, किस राज्य में है। तो राजस्थान में है। ठीक है, ये रहे हमारे कल के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है हाल ही में 1 नवंबर को कितने राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो 8 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 8 राज्यों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु हैं। और 5 केंद्र शासित राज्य यूनियन टेरेटरी का भी स्थापना दिवस 1 नवंबर को होता है। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, ये सब आप याद रखिए। सन भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। शाकाहारी भोजन को बढ़ावा देने के लिए, यानी प्लांट बेस्ड खान पान को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया। तो आप कहेंगे कि 1 अक्टूबर को भी शाकाहारी दिवस मनाया गया था। तो देखिए, ये शाकाहारी भोजन को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर से प्लांट बेस्ड यानी पौधों पर निर्भर खान पान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है 1 नवंबर को। इसमें आपका पनीर, दूध, ये सभी चीज़ें जो जानवरों से प्राप्त होते हैं उनको यहाँ पर इग्नोर किया जाता है, सिर्फ प्लांट बेस्ड खान पान को बढ़ावा दिया जाता है। तो 1 नवंबर को वीगन डे मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को वेजिटेरियन डे मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने रक्षा सचिव का पदभार संभाला है। तो राजेश कुमार सिंह, ये रक्षा सचिव के पदभार को ग्रहण किया है इन्होंने अभी 1 नवंबर को। ठीक है, तो अगला देखते हैं। ये बहुत पहले इनकी नियुक्ति हो चुकी थी। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार का निधन हो गया, उनका नाम क्या था। तो विवेक देव राय, इनका निधन हो गया है 69 वर्ष की उम्र में। ये 5 जून 2019 तक नीति आयोग के सदस्य रहे थे। 2015 में पद्मश्री से सम्मानित। इन्होंने पुराणों का अंग्रेजी भाषा में सरल अनुवाद किया है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तित्व का निधन हुआ है विवेक देव राय। ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। ठीक है, इसको जानते रहिए। अगला प्रश्न आप देखते हैं कौन कौन से महान व्यक्तियों का निधन हुआ है। तो अरुणा वासुदेव, एशियन सिनेमा की मां कही जाती थी, इनका निधन हो गया। राकेश पाल, जो कि तटरक्षक बल के महानिदेशक थे, इनका निधन हो गया। नटवर सिंह, पूर्व विदेश मंत्री। बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल के पूर्व CM रहे, इनका निधन हो गया। शोभना रानाडे, इनको गांधीवादी समाज सुधारक थे, इनका निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की ये शास्त्रीय नृत्यांगना थी। पंडित राजीव तारानाथ जो है सरोद वादक थे, इनका भी निधन हो गया। पंकज उदास गजल गायक थे। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया। इनका ये किस घराने से संबंधित थी, किराना घराना। मुनव्वर राणा का मशहूर उर्दू शायर थे, इनका निधन हो गया। सुशील मोदी का निधन हो गया, ये पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के।
डॉक्टर नित्या आनंद गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोजकर्ता थे, इनका भी निधन हो गया डॉक्टर नित्यानंद का। वेणुगोपाल भारत के पहले हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति थे, इनका भी निधन हो गया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट निधन है, इनका आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो 1261 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है सरकार ने। तो सरकार ने स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 से 2025-26 के दौरान 14,500 चुने गए स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है। ठीक है, किसान कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए जो है निर्देश जारी किए हैं। 28 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी मिली थी। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो किया जाएगा ड्रोन का, वो उर्वरकों के छिड़काव के लिए खेती में किया जाएगा। इसको आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ट्रामी तूफान ने किस देश में तबाही मचाई? तो वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल होती है हनोई। वियतनामी डोंग यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, यहाँ की मुद्रा है डोंग। और अभी कुछ दिन पहले यागी नामक तूफान आया था जो कि वियतनाम और फिलीपींस को प्रभावित किया था। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, भारत ने वियतनाम और फिलीपींस की मदद के लिए यागी तूफान में प्रभावित देशों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने अपना पहला प्रवासी परिचय उत्सव किस देश में मनाया? तो सऊदी अरब में विदेश मंत्रालय ने अपना पहला प्रवासी उत्सव मनाया। तो सऊदी अरब में प्रवासियों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए और भारत की विविध सांस्कृतिक विरासतों को जश्न मनाने के लिए पहला प्रवासी परिचय उत्सव मनाया गया। इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य के अपनी विशिष्ट कला, संस्कृति, नृत्य, भोजन और व्यंजन परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए स्वयं का एक मंडप स्थापित किया गया था। इसमें पंजाब का भांगड़ा, केरल का मोहिनीअट्टम, उड़ीसा का ओडिसी, कर्नाटक का यक्षगान, गुजरात का गरबा, महाराष्ट्र का लावड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और तमिलनाडु का भरतनाट्यम इत्यादि नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। ठीक है, तो एक प्रकार से कल्चर और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय के द्वारा यह स्थापित किया गया सऊदी अरब में। सऊदी अरब की कैपिटल होती है रियाद। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आरपीएफ ने शहीदों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का शुभारंभ कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो आरपीएफ ने जो भी यहाँ पर आरपीएफ के पूर्व में शहीद जवान जो शहीद हुए हैं उनको सम्मानित करने के लिए डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। आरपीएफ के महानिदेशक हैं वर्तमान में मनोज यादव। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले संज्ञान ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाल का उद्घाटन किया? ठीक है, वाल का उद्घाटन किया है रियाद में। ठीक है, सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी भारतीय जो कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया जो है प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है रियाद में, सऊदी अरब की कैपिटल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने धार्मिक त्यौहार काली पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाया? तो बांग्लादेश के हिंदुओं के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें विशेष रूप से काली देवी की पूजा करके अपने दिवंगत बुजुर्गों को याद किया जाता है और अपने घरों, मंदिरों और शमशानों में मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। बांग्लादेश में मनाया गया। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका। ठीक है, ढाका यहाँ की राजधानी है और मुद्रा है यहाँ की टका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पर कचरे से यहाँ पर ऊर्जा बनाई जाएगी, यानी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। इसका उद्घाटन किया है अमित शाह जी के द्वारा अहमदाबाद में पिराना में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर IGBC प्रमाणन के लिए तैयार हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में। तो ये मेरे नाम का एक अरण्य माने जंगल। ठीक है,
ये स्थापित हो रहा है, चिड़ियाघर है हिमाचल प्रदेश में IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्रमाणन के लिए तैयार हुआ है दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ की जो ठंडी की राजधानी है वो धर्मशाला है, गर्मी की राजधानी शिमला है। और यहाँ के CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ पर कौन कौन से? ग्रेट हिमालय, पिन वैली, खीर गंगा, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार नामक अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच में ये अभ्यास होता है वज्र प्रहार। ये शुरू हुआ इसका 15वां संस्करण इस बार 2024 में। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार, ये सभी युद्ध अभ्यास होते हैं। तो अभी इसमें से वज्र प्रहार शुरू हुआ है अमेरिका में। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में कहाँ पर बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ है। ये कुल मिला जुला के इसमें बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ इसलिए किया जाता है जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के एक पक्के टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पर ही शुरू किया गया बटरफ्लाई पार्क। तो राजधानी इसकी ईटानगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल हैं KT पटनायक। अभी 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। अरुणाचल प्रदेश ने मंत्रिमंडल ने विदेश बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। ठीक है, ये सभी करंट से सवाल हैं इसके। अगला प्रश्न है। हाल ही में IAS अलका तिवारी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर झारखंड। तो अलका तिवारी को भी झारखंड का ये मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सव का शुभारंभ किया था झारखंड में। झारखंड के सरकार ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना शुरू किया था। झारखंड सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है लेह से। लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। यह मिशन अंतर्ग्रही जीवन की चुनौतियों को समझने के लिए पृथ्वी से परे एक स्पेस स्टेशन का पर अनुकरण करेगा। ठीक है, तो पृथ्वी से जो बाहरी ग्रह हैं, जो इससे बाहर ग्रह हैं, उनको जीवन कैसे संभव हो इसकी चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? लेह से। ठीक है, लेह जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में CO2 को मेथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए स्वदेश उत्प्रेरक किसने विकसित किया है? तो NTPC। CO2 को मेथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेश उत्प्रेरक विकसित किया है NTPC ने। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। यह एक महारत्न कंपनी है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी वर्तमान में कितने महारत्न कंपनियां हैं। अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप पूरे जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं उनको आप छापिए कमेंट बॉक्स में। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपकी तैयारी का भी पता चलेगा। अगर आपको नहीं आता तो आप गूगल करके आप उसको लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। लिखने की आदत डालने से आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारतीय सेना की विशेष बल की टुकड़ी संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग लेने के लिए किस देश रवाना हुई? तो यहाँ पर इंडोनेशिया के लिए रवाना हुई है। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अभी भारतीय सेना ने यहाँ से रवाना हो गई है इंडोनेशिया के लिए। 1 नवंबर से लेकर ये 12 नवंबर तक ये आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पैरा रेजिमेंट विशेष बल के सैनिक कर रहे हैं, जबकि इंडोनेशिया दल का नेतृत्व विशेष बल कोपासुस के 40 सैनिक कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो ये रहे आज के दिन के करंट के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को
और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए और भी मेहनत से काम करते रहें। धन्यवाद।